हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ बिजनेस स्टडीज का ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, और हमने थर्ड पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट। और बच्चा होपफुली अब तक आपने उसको रीड भी कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। और बच्चा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। देखिए, जैसे कि आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ाया था और फंक्शनल स्ट्रक्चर की मैंने एक केस स्टडी आप लोगों को करवा दी थी। अब एक केस स्टडी और है बच्चा, मैं आपको केस स्टडी बता रही हूँ, थोड़ा बहुत समझा रही हूँ, इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसके आंसर्स भी आपको दूंगी, उसकी केस स्टडी आप खुद ही क्रैक करेंगे, इसको जरूर करके देखिएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे बच्चा। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए। Through all the engineers were appointed to manufacturing stabilizers. Stabilizer आपको पता होगा जो वोल्टेज के लिए होता है। But the product differed from region to region. लेकिन ये प्रोडक्ट डिफर कर रहा है, यानी अलग अलग है रीजन टू रीजन। ठीक है, तो पहला पार्ट है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एनगार्ड कंपनी। कोई एनगार्ड कंपनी है जो बच्चा स्टेबलाइजर बना रही है, तो उसमें ये बात बोल रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट तो एक ही है, दैट मीन्स स्टेबलाइजर, लेकिन रीजन टू रीजन वो वेरी करता है, अलग अलग है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एनगार्ड कंपनी। कंपनी का नाम क्या है? एनगार्ड कंपनी। और उसके आपको दो एडवांटेज, दो लिमिटेशंस को हम डिसएडवांटेज ही कहते हैं, उसका अनदर नेम बेटा वही होता है। ठीक है, तो अब एक बात आपको याद रखनी है, मुझे क्वेश्चन ही देख के पता चल रहा है। सबसे पहले मैं ये चीज सोचूंगी माइंड में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारी मैम ने बताया था भाई दो तरह के होते हैं, एक होता है फंक्शनल, एक होता है डिविजनल। अब मैम ने बताया था भाई फंक्शनल के अंदर तो एक ही प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो स्टेबलाइजर की खाली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एनगार्ड कंपनी का कौन सा होगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर। मेरे बच्चा, मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया होगा क्या चीज कहना चाह रही हूँ। एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा? फंक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो केस स्टडी थोड़ा सा आपको पढ़ा देती हूँ, क्या है देखिए। वोल्टेज फ्लक्चुएशन हैव बीन कॉमन एंड क्वाइट हाई इन इंडिया। सभी को पता है वोल्टेज फ्लक्चुएट होती रहती है इंडिया में, बहुत कॉमन सी बात है। दे बाम आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक टेलीविजन। ये कहीं ना कहीं इफेक्ट देती है किस चीज पर? टेलीविजन पे, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, दैट मींस एसी पे। ऑफन लिविंग देम इन अ परमानेंटली डैमेज कंडीशन। कई बार ये परमानेंटली डैमेज भी कर देती है। तो इसके लिए एनगार्ड कंपनी, अब याद रखना कौन सी कंपनी? एनगार्ड कंपनी डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर स्टेबलाइजर्स। अब एनगार्ड कंपनी ने क्या करा? स्टेबलाइजर्स बनाना स्टार्ट कर दिए फॉर नॉर्थ इंडिया। ठीक है, where the voltage fluctuation ranges from 220 volt to 230 volt। अब अंडरलाइन कर लीजिएगा जो हमें इंपॉर्टेंट दिख रहा हो। Once the demand for North India was taken care of, they decided to launch stabilizers for varying voltage from 90 volt to 260 volt। ये बात बोल रहे हैं, once the demand for North India was taken care of, नॉर्थ इंडिया की जितनी भी डिमांड होगी उसको दिमाग में रखते हुए they decided to launch stabilizer फॉर वेरिंग वोल्टेज। वोल्टेज मतलब वेरिंग का मतलब चेंजेस वोल्टेज फ्रॉम 90 वोल्ट से 260 वोल्ट फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन। वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने के कारण इन अदर रीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो। ये अदर रीजन के लिए भी बना रहे हैं जिसकी वोल्टेज का क्या ध्यान में रखा हुआ? 90 वोल्टेज टू 260 वोल्टेज। द इंजीनियर वर अपॉइंटेड फॉर साउथ। इंजीनियर्स अपॉइंटेड कर दिए गए साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट रीजन ऑल्सो ऑफ इंडिया एज द वोल्टेज वॉज डिफरेंट इन ऑल द थ्री सेक्टर। अब वोल्टेज थ्री सेक्टर के लिए अलग अलग है। देखिए बेटा, अब जो आपकी एनगार्ड कंपनी है, बना तो क्या रही है? ये ध्यान से सुनिएगा, बना तो खाली स्टेबलाइजर रही है ना, वन प्रोडक्ट में डील कर रहा है। अब ये चीज बोल रहे हैं इंजीनियर्स अपॉइंट कर दिए गए साउथ वेस्ट, रीजन अलग अलग ले लिया सच है साउथ वेस्ट ईस्ट, लेकिन बना तो सब जगह क्या रहे? स्टेबलाइजर, जिसके अंदर वोल्टेज कम ज्यादा स्टेबलाइजर बना सकते हैं। लेकिन क्या चीज है यहाँ पे? मेन मुद्दा इस बात का है बच्चा, बना क्या रहे हैं? एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो वो क्या है? आपका स्टेबलाइजर। अब मैंने आपको देखो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी केस स्टडी समझाई दी है, मैं कह रही हूँ खुद कर लेना, और मैंने समझा भी दिया आपको। अब नेम दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में भी बताना कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा। अगर एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो ये क्या चीज हो जाएगा? आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब उसके दो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज आप बता देंगे। तो एनगार्ड कंपनी हैज अडॉप्टेड फंक्शनल स्ट्रक्चर। टू एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर आर, आप बता देंगे, अ फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्फेसिस ऑन स्पेसिफिक फंक्शन एंड इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन। जिससे क्या होगा? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन
हो जाएगी। टू एडवांटेज और टू डिसएडवांटेज मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, वहां से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा, लेकिन वो मैच होनी चाहिए किस बच्चा किस चीज से, आपकी केस स्टडी से। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा है डिविजनल स्ट्रक्चर। बेटा मैंने आपको जैसे कि बताया था फंक्शन स्ट्रक्चर डील करता है वन प्रोडक्ट में। अब डिविजनल स्ट्रक्चर आपका बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जो बेस्ड होता है डिविजन्स में। अब डिविजन्स क्या होती है भाई मैम? अब डिवीजन ये होती है, जैसे मेरी कंपनी है, ये सपोज करो पेन भी बना रही है, ये कॉम भी बना रही है, ये डस्टर भी बना रही है, और सपोज करो ये मार्कर भी बना रही है। ठीक है, अब मेरी जो कंपनी है वो मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रही है, तो वो हो जाएगा डिविजनल स्ट्रक्चर। और इन सबको बनाने के लिए हमारी कंपनी कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी अलग अलग डिवीजन में, जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। इस पेन बनाने को अलग डिपार्टमेंट, कॉम बनाने का अलग डिपार्टमेंट, ये डस्टर बनाने का अलग डिपार्टमेंट, और ये मार्कर बनाने का अलग डिपार्टमेंट। और अगर हम कहें सिर्फ कंपनी क्या चीज में डील कर रही है, एक ही प्रोडक्ट ये पेन बनाने में, तो क्या चीज हो जाएगा? वो हो जाएगा फंक्शनल। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रही हो तो वो क्या हो जाएगा? आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। मल्टीपल प्रोडक्ट की अलग अलग डिवीजन होगी। ठीक है बच्चा, चलिए अब देखिए डिविजनल स्ट्रक्चर। इट रेफर्स टू दैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग द एक्टिविटीज एंड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। डिफरेंट प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट जिसमें डील करे एक से ज्यादा प्रोडक्ट जहां मैन्युफैक्चर्ड हो रहे होंगे, वो आपकी कौन सी होगी? डिविजनल स्ट्रक्चर। अंडर दिस एवरी डिपार्टमेंट ऑपरेट्स एज अ मल्टी फंक्शनल यूनिट। अब याद रखना, हर एक डिपार्टमेंट ऑपरेट कर रहा है इसमें मल्टी फंक्शनल यूनिट एज वेल एज नेसेसरी फंक्शन सच एज, क्या चीज रहेगा? प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस एसेट्रा। ठीक है बच्चा, प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस एसेट्रा आर परफॉर्म्ड बाय ईच डिपार्टमेंट। मैंने आपको बताया इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, पेन का अलग होगा। ठीक है बेटा, और ये आपका सपोज करो पेन का अलग हुआ। ठीक है, देखिए बेटा पेन का अलग हुआ सपोज करो। ठीक है, अब क्या चीज है? पेंसिल का अलग हो गया। ठीक है, इरेजर का अलग हो गया। ठीक है, कॉम का अलग हो गया। तो कहने का मतलब ये, इसके अंदर हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग काम करेगा और ये डील कर रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, ये होता है डिविजनल। ठीक है, और इसके अंदर हर एक डिपार्टमेंट में क्या क्या काम लगेगा? प्रोडक्शन, ठीक है, परचेज और फाइनेंस। इन सब में क्या चीज हो जाएगा? अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग क्या लगेंगे? आपके फंक्शंस लगेंगे। तो ईच डिपार्टमेंट वर्क्स एज प्रॉफिट सेंटर। हर एक डिपार्टमेंट कैसे काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में? प्रॉफिट सेंटर, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। वेयर द डिपार्टमेंटल हेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट। हर एक डिपार्टमेंट का अलग डिपार्टमेंटल हेड होगा। याद रखना, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, इनका डिपार्टमेंटल हेड होगा सबका। ठीक है बच्चा, इसका सबका डिपार्टमेंटल हेड अलग अलग होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें डिपार्टमेंटल हेड अलग अलग होगा। प्रॉफिट और लॉस ऑफ दी ओन डिवीजन, जो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रॉफिट और लॉस अपनी अलग डिवीजन के लिए। अब सुटेबिलिटी, इट इज सुटेबल फॉर दोज बिजनेस एंटरप्राइजेज वेयर अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड। मैंने बता दिया है सुटेबिलिटी इसकी क्या होगी? ये बिजनेस एंटरप्राइज वहां सक्सेसफुल होगी जहां पे लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बच्चा क्या हो रहे हो? बन रहे हो। और आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगी। ठीक है बच्चा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया। लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जहां बन रहे हो। अब ये डिविजनल स्ट्रक्चर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एमडी है, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर एमडी हो गया। फिर अब आप ये देख लीजिए अलग अलग डिवीजन हुई हुई है, लेकिन सब में एक ही फंक्शन लग रहे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देख लीजिएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिए गए हैं। जैसे एक बन रहा है एक डिपार्टमेंट में पेन, दूसरे में बन रही है पेंसिल, और तीसरे में बन रही है इरेजर। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रहा है। और एक बात याद रखना, फंक्शन सब में सेम है, फंक्शन सब में सेम ही लगेंगे। ठीक है बच्चा, फंक्शन सब में सेम है। फंक्शन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, फाइनेंस का, परचेज का, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं और इनका सबका एक डिपार्टमेंटल हेड होगा। डिपार्टमेंटल हेड होगा जो किस चीज पे होगा? डिपेंड करेगा, जो क्या चीज करेगा? प्रॉफिट और लॉस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ही रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट और लॉस के लिए अपने डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आई? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट है,
लेकिन फंक्शन सब में सेम है। एक पेन बना रहा है, एक पेंसिल, एक इरेजर, और इन सबका डिपार्टमेंटल हेड है जो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रॉफिट और लॉस के लिए। ठीक है, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से एग्जाम में बना के आना, और फंक्शन और डिविजनल बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसकी केस स्टडीज बोर्ड एग्जाम में जरूर आती है, अच्छे से करके जाना। ठीक है, चले आगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और बच्चा आप लोगों को बताना है, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। अगर आपको किसी भी चीज के नोट्स चाहिए होंगे, मैं वहां आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या है? प्रोवाइड स्पेशलाइजेशन, मेंबर्स ऑफ अ डिवीजन गेन एक्सपीरियंस इन ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब मेंबर्स ऑफ अ डिवीजन गेन एक्सपीरियंस इन ऑल द फंक्शन सच एज प्रोडक्शन हो गया, परचेज हो गया, मार्केटिंग हो गया। ठीक है, तो जो उनके डिपार्टमेंट में होंगे उससे क्या होगा, उनका एक्सपीरियंस और ज्यादा अच्छा होगा। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स देम टू डेवलपिंग वेरिड स्किल्स एंड प्रिपेयर्स देम फॉर हायर पोजीशन। अब बेटा एक बात याद रखना, अलग अलग प्रोडक्शन भी फंक्शन में भी काम करेंगे, परचेज में भी काम करेंगे। मैंने कहा ना, डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे, फंक्शन सब में कॉमन होंगे, तो सब में काम करेंगे तो उनकी स्किल्स और ज्यादा अच्छी डेवलप हो जाएगी, और जो प्रिपेयर करेगी उनको हायर पोजीशन के लिए। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स क्विक डिसीजन मेकिंग। अब क्या इसका एडवांटेज क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? डिसीजन मेकिंग इज द फास्टर एंड इफेक्टिव एज द डिसीजन रिलेटिंग टू वन प्रोडक्ट आर कन्फाइंड टू डिपार्टमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट ओनली। एक ही प्रोडक्ट जो बन रहा है वो पूरे डिपार्टमेंट हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसके अंदर क्या होगा, डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाएगी। क्यों? वन प्रोडक्ट आर कन्फाइंड टू द डिपार्टमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट ओनली एज ईच डिपार्टमेंट और डिवीजन एक्ट एज एन ऑटोनोमस यूनिट। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट और डिवीजन जो है, जो डिवाइड करा हुआ है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट को उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिपार्टमेंटल हेड की, कि वो प्रॉफिट करवाए या फिर लॉस करवाए। तो वो पूरी यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डिपार्टमेंटल हेड की। ठीक है, तो ऑटोनोमस यूनिट यानी अलग यूनिट, ऑटोनोमस अलग यूनिट कहलाई जाएगी जो वर्क कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, दूसरे डिवीजन से कोई मतलब नहीं है उसका। हर एक डिपार्टमेंट का अलग डिपार्टमेंटल हेड होगा जो कोई डिसीजन खुद ही लेगा। ठीक है, अब है आपका ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। बेटा अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल। अब बहुत ध्यान से सुन लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया डिविजनल स्ट्रक्चर में अलग अलग क्या होंगे, डिपार्टमेंट होंगे। एक पेन बना रहा है, एक इरेजर बना रहा है, एक कॉम बना रहा है, एक डस्टर बना रहा है। तो पेन वाला जो होगा, अगर वहां पर लॉस हो जाता है या प्रॉफिट होता है तो वो आंसरेबल अपने डिपार्टमेंटल हेड को होगा, या डिपार्टमेंटल हेड है वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ से आंसरेबल मैनेजर या फिर टॉप मैनेजमेंट को होगा। क्यों? प्रॉफिट और लॉस हुआ है, तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल। ठीक है, अबाउट प्रॉफिट और लॉस। देखिए, द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और ग्रुप्स कैन बी असेस्ड easily as a result accountability of department improves। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, the performance of individual products और group can be assessed easily। परफॉर्मेंस, अगर पेन वाला पेन बना रहा है तो हम पूरे ग्रुप की और एक इंडिविजुअल पर्सन की जो भी परफॉर्मेंस है एकदम से जज कर सकते हैं, वो काम अच्छा कर रहा है या बुरा, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग बटे होंगे। कैसे? पेन वाला पेन बना रहा होगा, पेंसिल वाला पेंसिल, इरेजर वाला इरेजर, तो हम इजीली असेस कर लेंगे। एज अ रिजल्ट अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट इंप्रूव। इसीलिए आंसरेबल हर एक डिपार्टमेंट का कि कौन प्रॉफिट कर रहा है, कौन लॉस कर रहा है, कौन ठीक से काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, इंप्रूव्स। दिस विल ऑल्सो हेल्प्स इन टेकिंग अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन। और कहीं ना कहीं अगर किसी चीज की कमी रह गई तो रेमेडियल एक्शन, रेमेडियल जानते हो, रिलीव करने के लिए, कोई गलती हो गई तो रेमेडियल एक्शन ले लिया जाएगा इन केस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम आई या पुअर परफॉर्मेंस हुई। ठीक है, अब है इजी एक्सपेंशन। इजी एक्सपेंशन, अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर न्यू डिवीजन कैन बी इजीली एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द वर्क ऑफ अदर डिवीजन। कहने का मतलब ये है, पेन वाला पेन में डिवाइड है डिपार्टमेंट, स्केल वाला स्केल में, कॉम वाला कॉम में, और डस्टर वाला डस्टर है। अब आगे सपोज करो जो टॉप मैनेजमेंट है उसका मन हुआ कि हमें आगे इरेजर भी ऐड करनी है। अब इरेजर भी ऐड करनी है तो इजीली ऐड हो जाएगी, उसका अलग डिपार्टमेंट बन जाएगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंट जो इरेजर वाला होगा बाकियों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का अलग डिपार्टमेंट है। तो इससे क्या होगा, अदर डिवीजन इजीली हो जाएगी विदाउट इंटरप्टिंग द वर्किंग ऑफ अदर डिवीजन। दिस लीड टू इजी ग्रोथ और एक्सपेंशन। इससे क्या हो जाएगा, किसी भी कंपनी की ग्रोथ और एक्सपेंशन ज्यादा से ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज, डिपार्टमेंटल कंफ्लिक्ट। बहुत ध्यान से सुनना, कंफ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू एलोकेशन ऑफ फंड। अब कंफ्लिक्ट, जो लड़ाई हो सकती है ना, वो इस मैटर पे हो सकती है कि इस वाले डिपार्टमेंट में तो टॉप मैनेजमेंट में ज्यादा पैसा खर्च करा है और हमारे डिपार्टमेंट में कम करा है। तो ये जो लड़ाई की जड़ है वो क्या है, एलोकेशन ऑफ फंड। ईच डिपार्टमेंट ट्राइज टू एस्टैब्लिश इट्स सुपरमेसी
ओवर द अदर। हर एक डिपार्टमेंट चाहेगा कि हमारा डिपार्टमेंट सुपीरियर हो दूसरे और डिपार्टमेंट से, जिसके कारण लड़ाई हो जाती है कि टॉप मैनेजमेंट ने ज्यादा फंड इस डिपार्टमेंट में दिया, हमारे में तो कम दिया है। ठीक है, ये इसकी डिसएडवांटेज है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट ये चाहता है हमारा डिपार्टमेंट ज्यादा सुपीरियर हो एज कंपेयर टू अदर। नेक्स्ट है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। ध्यान से सुनना, सिंस सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन ऑल डिवीजन, मैंने जैसे बताया फंक्शन सब में सेम होंगे, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, ये सब हो गया, तो विच लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब होता है एक काम बार बार रिपीट होना एंड इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर। अगर पता क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि सिमिलर फंक्शन तो परफॉर्म हो रहे हैं हर एक डिवीजन में, जिसके कारण कई बार वर्कर कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से डिपार्टमेंट में जाके काम करना है, जिससे एक ही वर्क दोबारा रिपीट हो जाता है और उससे क्या होता है, डेट इंक्रीज एक्सपेंडिचर, और खर्चा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफिकल्टी इन अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अकम्प्लिशिंग का मतलब होता है अचीविंग। ठीक है बच्चा, अचीविंग, तो ये देखिए डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, गोल या फिर एम। ठीक है, अब डिफिकल्टी क्रिएट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में। मैनेजर्स इन ईच डिपार्टमेंट फोकस ऑन देयर प्रोडक्ट विदाउट थिंकिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बच्चा, डिविजनल का सबसे ड्रॉबैक पॉइंट क्या चीज है, हर एक डिपार्टमेंट अपने बारे में सोचता है। पेन वाला सोचता है किसी तरीके से मुझे पेन के गोल अचीव करने हैं, प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, अब क्या चीज है, सेम हैंड क्या चीज होगा, जो पेंसिल बना रहा होगा वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि मुझे अपने गोल अचीव करने हैं डिपार्टमेंट के, मुझे तो किसी भी तरीके से प्रॉफिट करना है। तो सेम कॉम वाला ये सोचेगा, सेम डस्टर वाला ये सोचेगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल भूल जाते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल गोल कब अचीव होता है, जब सारे डिपार्टमेंट मिलजुल के काम करें और एक ही कॉमन डायरेक्शन में काम करें कि हमें ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना है। यानी हर एक डिपार्टमेंट अच्छे से अच्छे फंक्शन करे, ठीक है, अच्छे से अच्छा काम करे, जिससे हर एक डिपार्टमेंट के गोल अच्छे से अचीव हो, और सारे डिपार्टमेंट अच्छे से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा। लेकिन अगर हर एक डिपार्टमेंट अपने बारे में सोचने लग जाए तो ऑर्गेनाइजेशन गोल कहीं ना कहीं रह जाएगा। तो दस दे अचीव डिपार्टमेंटल गोल बट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर कॉस्टली, दो इट लीड्स टू इजी एक्सपेंशन बट मोर प्रोडक्ट शोज मोर डिवीजन। अब बहुत ध्यान से सुना, कॉस्टली प्रोसेस है, क्यों, हमने ये कह तो दिया है ये इजी एक्सपेंशन हम कर सकते हैं, तो मोर प्रोडक्ट की अगर मोर प्रोडक्ट इन्वॉल्व करोगे तो डिवीजन भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिससे मोर इंप्लॉइज की जरूरत पड़ेगी एंड हेंस इंक्रीज मोर एक्सपेंडिचर, क्योंकि इंप्लॉइज को काम करने की सैलरी भी दोगे, रॉ मटेरियल भी चाहिए, और जितनी भी चाहिए सारे फंक्शन भी अलॉट होंगे, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, कॉस्टली प्रोसीजर। ठीक है बच्चा, फिर नेक्स्ट है, अब आ गई आपकी केस स्टडी। अब केस स्टडी ध्यान से सुनना डिविजनल की। देखिए किरण इंडस्ट्री, पहले हम एक काम करते हैं बच्चा, पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। ठीक है, नेम द फ्रेमवर्क विच द डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, डाइवर्सिफाई का मतलब होता है अलग अलग, ऑर्गेनाइजेशन शुड अडॉप्ट, डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन शुड अडॉप्ट टू एनेबल इट टू कोप अप विद द इमर्जिंग कॉम्प्लेक्सिटी। जो आने वाला रिस्क है उससे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बाहर कोप अप कर सके। ठीक है, गिव वन रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, और दो लिमिटेशन बतानी है। तो चलिए बेटा, हमें यहाँ से कुछ नहीं पता चल रहा है अभी। ठीक है, तो अभी हम पहले रीड करेंगे। अब देखिए, किरण इंडस्ट्री इज अ कंपनी डीलिंग इन ऑफिस फर्नीचर। द कंपनी चूज टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन टू इंप्रूव इट्स ग्रोथ पोटेंशियल एंड इंक्रीज मार्केट शेयर। अब किरण इंडस्ट्री एक कंपनी है जो डील करती है, याद रखना किसमें, ऑफिस फर्नीचर बनाने में। कंपनी चूज करती है अलग अलग ऑपरेशन कि वो इंप्रूव कर सके क्या, ग्रोथ पोटेंशियल और इंक्रीज मार्केटिंग शेयर। एज द प्रोजेक्ट वाज इंपॉर्टेंट मेनी ऑल्टरनेटिव्स वर जनरेटेड। अब प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव जनरेट करें फॉर द पर्पस एंड वर thoroughly discussed among the members of the organization, और डिस्कस कर दिए गए among the member of the organization में। तो आफ्टर इवेल्युएटिंग the various alternatives, सुखविंदर द मैनेजिंग डायरेक्टर, जब सारे इवेल्युएट कर लिए ऑल्टरनेटिव, सारे जितने भी ऑल्टरनेटिव बताए ना तो वो सारे इवेल्युएट कर लिए, फिर एमडी ने क्या करा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइडेड दैट दे शुड हैड होम इंटीरियर एंड फर्निशिंग। उन्होंने क्या चीज करा, उन्होंने क्या ऐड करा बच्चा, होम इंटीरियर और फर्निशिंग एज अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब अपनी बिजनेस एक्टिविटीज, अपने बिजनेस के अंदर उन्होंने क्या ऐड करा कि हम तो अब लोगों का होम इंटीरियर और फर्निशिंग में डील करेंगे। सारी पहले क्या करा, ऑल्टरनेटिव चूज करे, देखे, फिर उसके बाद एमडी ने डिसाइड करा एंड में आके हम होम इंटीरियर और फर्निशिंग करेंगे, ठीक है, एज आर बिजनेस एक्टिविटी। तो फिर उन्होंने कहा है, अब बहुत ध्यान से सुनना,
पहले क्या था, किरण इंडस्ट्री इज अ कंपनी डीलिंग इन ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर। उसके बाद किस चीज में डील करने लग गए, क्या डिसाइड करा उन्होंने, दो चीज और ऐड कर दी, होम इंटीरियर और फर्निशिंग। तो इसमें ये बात बोल रहे हैं मोर देन वन प्रोडक्ट में डील कर रहा है। नेम द फ्रेमवर्क विच द डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन शुड अडॉप्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका किस चीज से, इमर्जिंग कॉम्प्लेक्सिटी आने वाले रिस्क से बचने के लिए। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर शुड बी अडॉप्टेड बाय द डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। और डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो डील करती है अलग अलग प्रोडक्ट में, ठीक है, मोर देन वन प्रोडक्ट में, टू अनेबल इट कोप अप विद द इमर्जिंग कॉम्प्लेक्सिटी। रीजन क्या है, इट लीड टू फास्टर डिसीजन मेकिंग, प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी। रीजन क्या है, फास्टर डिसीजन मेकिंग होगा, प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव बिकॉज ईच डिवीजन फंक्शन एज एन ऑटोनोमस यूनिट। हर एक डिवीजन अपना अलग से काम कर रही है, किसी पे डिपेंड नहीं है। टू लिमिटेशन ऑफ डिवीजन स्ट्रक्चर, देयर में बी कंफ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट डिवीजन हेड एज इन परस्यूट ऑफ हायर प्रॉफिट, की हायर प्रॉफिट के कारण लड़ाई हो सकती है। ईच ऑफ देम सीक मैक्सिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एट द कॉस्ट ऑफ डिवीजन। तो ये बात बोल रहे हैं हर कोई ये क्या चाहेगा, मैक्सिमम एलोकेशन, प्रॉपर यूज ऑफ मैक्सिमम रिसोर्सेज उसको मिले एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीजन एज कंपेयर टू अदर डिवीजन। जैसे मैंने आपको बताया था पॉइंट, फंड्स, एलोकेशन ऑफ फंड, कि ज्यादा से ज्यादा फंड चाहेंगे कि डिवीजन हमारे वाले को मिले क्योंकि वो सुपीरियर कहलाना चाहते हैं एज कंपेयर टू द अदर। द कॉस्ट इज हाई एज ईच डिवीजन इज प्रोवाइडेड विद सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन। देखिए बेटा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करेंगे, पहले ऑफिस फर्नीचर में, फिर होम डेकोरेटर में, फिर फर्निशिंग में, तो क्या होगा, द कॉस्ट इज हाई एज डिवीजन इज प्रोवाइडेड क्या, सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन। फंक्शन तो सेम होंगे लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग बनेंगे, ठीक है बच्चा। टू लिमिटेशंस हमने ये कर लिए। अब है फिर एक केस स्टडी आई है, अ कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹20,000 crore. Its registered office is suited in Delhi and manufacturing unit in a backward district of Rajasthan. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो उसकी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान है और रजिस्टर्ड ऑफिस इसका दिल्ली के अंदर है। इट्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज सिचुएटेड इन भोपाल। द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब क्या है, कंपनी क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सजेस्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अ सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर द कंपनी। और इसके अंदर 3 एडवांटेज भी आपको बताने हैं। अब देखिए, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 डायग्राम के साथ बनाना था। परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, सब में सेम फंक्शन लग रहे हैं लेकिन क्या है, डिपार्टमेंट अलग अलग। डिपार्टमेंट क्या चीज हो गई बच्चा, अलग अलग। पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट या मैनेजिंग डायरेक्टर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो होगा यहाँ, ठीक है। एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ वेरिएड स्किल्स हो जाएगा, हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एज ईच इंडिविजुअल डिवीजन इज ऑटोनोमस। किसी को किसी से मतलब नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट अपना अलग काम करेगी, सेम फंक्शन परफॉर्म होंगे। सब में फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब आगे हेल्प किस चीज में करेगी, अगर कोई भी डिवीजन और बढ़ना चाहे तो इजिली एक्सपेंड हो सकती है और ग्रोथ भी हो सकती है, ठीक है बच्चा। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। A company has been registered under the Companies Act with an authorized share of capital of ₹20,000 crore रुपए लगाए हुए। इट रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड इन दिल्ली। और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, बैकवर्ड रीजन ऑफ राजस्थान। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज सिचुएटेड इन भोपाल। कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग क्या, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। गुड्स की बात आई है तो क्या चीज है, बहुत सारे गुड्स बना रहे हैं। तो सजेस्ट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 ले लिए हमने क्योंकि गुड्स की बात कर रही है, यानी मोर देन वन प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है। ठीक है बच्चा, समझ आया होगा आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। अब इसका डिफरेंस भी अच्छे से कर लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। अब देखिए बेसिस, फंक्शन स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन वेरियस फंक्शन परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक ही में डील करता है ये फंक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है। वेरियस फंक्शन जो परफॉर्म हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट एक है, सब में क्या चीज होगा, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म्ड होंगे। डिवीजन में फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइंस एंड इज सपोर्टेड बाय द फंक्शन। देखिए बच्चा, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग होगा, उसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा लेकिन सब में सेम फंक्शन होंगे। स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं उसमें एक ही प्रोडक्ट होगा, फंक्शन अलग अलग होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी,
डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ डिपार्टमेंट, यहाँ पे इजिली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हैं हम, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अलग डिपार्टमेंटल हेड होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रॉफिट और लॉस के लिए। मैनेजरियल डेवलपमेंट, स्लो एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज टू फोकस ऑन वन फंक्शन ओनली, एक ही मैनेजर को एक ही फंक्शन पे फोकस करना होगा। ईजियर द चांस टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन, मल्टीपल फंक्शन में वर्कर सीख सकते हैं एंड हेल्प्स इन मैनेजरियल डेवलपमेंट, वर्क ऑफ अ मैनेजर डेवलप कर सकते हैं। कॉस्ट, फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड हेंस इकोनॉमिकल, ये कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, एक ही काम दोबारा रिपीटेड होने के चांसेस बहुत कम है, तो इसलिए ये क्या है, इकोनॉमिकल यानी चीप, सस्ता, ठीक है, चीप है। डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन इन वेरियस डिपार्टमेंट हेंस कॉस्टली, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सकता है इसके अंदर, इसलिए ये क्या चीज है, कॉस्टली, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में सेम फंक्शन फॉलो हो रहे हैं। कोऑर्डिनेशन, डिफिकल्ट फॉर अ मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी, ये डिफिकल्ट हो जाता है मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी में और डिविजनल में। ईच बिकॉज easy because all functions related to a particular product are integrated in one department, इसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं और इसके अंदर क्या चीज है, फंक्शन सेम होंगे। easy because all the function related to particular product are integrated, एक ही प्रोडक्ट जो बन रहा है सारे फंक्शन एक ही डिपार्टमेंट के अंदर लग जाएंगे, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करवाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको थोड़ी छोटी छोटी वीडियो इसलिए करवा रही हूँ, अब ये वीडियो भी छोटी नहीं है बच्चा कि आप जल्दी जल्दी से पढ़ लें, और इसके बाद इस चैप्टर को थोड़ा सा लेंदी है, अच्छे से कर लेना, अच्छे से समझ लेना, और मैंने काफी सारा आपको करवा दिया है, आप जल्दी से पढ़ाई करिए। आधी से ज्यादा तो मैंने आपको करवा भी दी है, बुक समझ लीजिए, उसको अच्छी तरीके से करना, ठीक है बच्चा। और करते रहोगे तो आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे साथ साथ, और नोट जरूर बनाइएगा, समझ के करना और फिर उसको लर्न करना। और बच्चा केस स्टडी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बच्चों की स्ट्रेस का कारण केस स्टडी होता है, तो मैंने तो आपको हर एक टॉपिक के साथ ही केस स्टडी करवाई हुई है, आपको इजी और सिंपल है। अगर ये केस स्टडी कर लोगे ना, किसी भी बुक की केस स्टडी कर लोगे तो बस कर जरूर लेना, ठीक है बेटा। और समर वेकेशंस को खराब मत कीजिए, चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है बच्चा। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।